दोस्तों, किसी भी फिल्मों में जो भी ये अश्लीलता दिखाई जाती है या जो भी ऐसे अनैतिक चीज दिखाए जाते हैं जिससे कि सामाजिक हानि सामाजिक क्षति होती है, वह सब सरकार के संरक्षण में ही दिखाए जाते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे आदि पुरुष आ गई, इसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और अब लोग कहेंगे कि केंद्र सरकार कौन सी एक्शन ले सकती है, वो तो भाई वो अपना सेंसर बोर्ड से प्रमाणित होकर आई है, फिल्म बनी है। ऐसा नहीं है, इसी के लिए स्पेशल सिनेमेटोग्राफी अधिनियम बनाया गया था कि फिल्मों में अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो केंद्र सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन आदि पुरुष को लेकर नहीं ले रही है। और ना अब तक केंद्र सरकार चुप रही है। जितने भी सिनेमा में जितनी भी गंदगियां थी, सारी चीजें दिखाई गई, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ा, प्रदर्शन तक करना पड़ा। लेकिन सत्य चीज ये है कि अगर सरकारें चाहे तो वो वहीं से बैन हो जाएगा, उस पर तुरंत प्रतिबंध लग जाएगा और ये करना ही नहीं पड़ेगा जो लोग कोर्ट जा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के बारे में समझते हैं और ये भी समझते हैं कि सरकार को क्या शक्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं। दोस्तों, सन 1952 में जब सिनेमेटोग्राफ अधिनियम बना, तब इसकी धारा 6 में यह स्पष्ट बताया गया और यह शक्ति सरकार केंद्रीय सरकार को दी गई कि कोई भी अगर फिल्म प्रसारित हो रही है तो उसका पुनरीक्षण करने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। साथ ही पुनरीक्षण में अगर कोई चीजें तथ्य सामने आ जाता है जो कि सामाजिक स्तर के लिए ठीक नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है, पुनरीक्षण हुआ और उसमें कुछ निकल आया मसाला, तो इसके बाद में उसकी स्क्रीनिंग निलंबित करने तक की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती ही है। लेकिन होता क्या है, बॉलीवुड में या कहीं भी कुछ भी गलीच बनाकर उसे जनता के सामने परोस दिया जाता है। इसके बाद में समाज या कोई समाज से भी निकले जो कोर्ट में जाए उसको प्रतिबंधित करवाए या कुछ करवाए, लेकिन सरकारें क्या है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं और इस अधिनियम का प्रयोग ही नहीं कर रही है। अधिनियम भी किताबों में मात्र लिखा हुआ। अरे भाई, जब आपके पास अधिनियम है तो सरकार जो है वो जनता के हित के लिए है। जनता ने आपको चुना है, तो अगर आप लग रहा है, जनता को लग रहा है कि कोई समस्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इससे पहले कि जैसे आदि पुरुष का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में इसको बैन करने के लिए पिटीशन डाली गई हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से यही जवाब मांगा स्पष्ट कि ये बताओ, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आप कोई कार्रवाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। आपके पास तो पुनरीक्षण की शक्ति है, आपके पास उसकी स्क्रीनिंग निलंबित करने की शक्ति है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें रामायण के जो चरित्र थे इनका दुरुपयोग हुआ है, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो आप भी कोई कार्रवाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है, भाई साहब, नोटिस देकर सरकार से पूछा है। अब आप बताओ, इसको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? या कोई भी स्थिति, किसी भी जितनी भी फिल्मों पर विवाद हुआ है उसकी किसी भी स्थिति पर हमने ये नहीं देखा कि प्रमुखता सरकार ने इस अधिनियम का प्रयोग करके किसी पर एक्शन लिया हो। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी अगर फिल्म रिलीज हो रही है, अगर ये अधिनियम बनाया गया है और कोई भी शिकायत उस फिल्म से संबंधित आ रही है, अगर सारी फिल्में रिव्यू नहीं की जा सकती हैं, सारी फिल्में को पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है, तो जिन भी फिल्मों के संबंध में शिकायत आपके पास आ रही है उसको आप रिव्यू करिए, उसका पुनरीक्षण करिए। इसके बाद में अगर आपको कुछ भी उसमें गलत लगता है, आप एक टीम बनाइए, कुछ भी गलत लगता है तो इसकी धारा 6 के अंतर्गत आप कार्रवाई कीजिए। अगर यहाँ तक आपके पास जब शक्ति है कि उसकी स्क्रीनिंग निलंबित आप कर सकते हैं, तो वो लोग भी डरेंगे। सरकार इस अधिनियम का 2-3 फिल्मों पर प्रयोग करे जबरदस्त तरीके से, तो ये जो गलीच बना रहे हैं लोग, गलीच फिल्में लेकर आ जा रहे हैं, इन पर भी लगाम लगेगा कि हाँ भैया, सरकार भी सकता है, इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन अब सरकार क्या है, सरकार कह रही है फिल्में रिलीज हो रही है तो जाने दीजिए। इस अधिनियम के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है कि क्या है अधिनियम, इस अधिनियम का क्या मतलब है। अधिनियम अगर बना है, कानून बना है, तो उसका प्रयोग भी होना चाहिए। अगर कानून का प्रयोग हो तो लोगों के लिए सहजता होगी। इन जो ये गलीच बना रहे हैं फिल्मों में, इनके ऊपर लगाम भी लगेगा। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग हमें बताइएगा कि सरकार को इस अधिनियम का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को एक
सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।